आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मंदिर की जो अपने अंदर कई गहरे रहस्य समेटे हुए हैं। एक ऐसी जगह जो सदियों से आस्था का केंद्र तो है ही, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ी पहेली भी है। तो बात है भारत के एक बहुत ही पुराने और रहस्यमयी मंदिर की। आखिर ऐसा क्या है इस मंदिर में जो इसे सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं बल्कि एक अनसुलझी कहानी बनाता है। ये शानदार मंदिर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में है और सदियों से ये यहीं खड़ा है, अपने अंदर ना जाने कितनी ही कहानियों और रहस्यों को छुपाए हुए। और यहीं से शुरू होता है इसका सबसे बड़ा रहस्य। जरा सोचिए, एक ही मंदिर और वो भी दो अलग-अलग बड़े देवताओं को एक साथ समर्पित। ये कैसे मुमकिन है? बस यही सवाल इस मंदिर को सबसे खास बनाता है। तो चलिए सबसे पहले इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और देखते हैं कि इस पवित्र जगह पर भगवान शिव और भगवान विष्णु का यह अनोखा संगम आखिर होता कैसे है। तो इसका जवाब जो है ना वो छिपा है मंदिर के गर्भगृह में। यहाँ जो शिवलिंग मौजूद है उसे कहते हैं हरिहर लिंग, जिसमें हरि का मतलब है भगवान विष्णु और हर का मतलब है भगवान शिव। ये वो रूप है जिसमें दोनों देवता एक हो जाते हैं। अब इसे ऐसे समझिए, ये असल में दो बहुत बड़ी परंपराओं का मिलन है। एक तरफ है हर यानी भगवान विष्णु जो वैष्णव परंपरा के संरक्षक माने जाते हैं, और दूसरी तरफ है हर यानी भगवान शिव जो शैव परंपरा के सबसे बड़े प्रतीक हैं। और लिंगराज मंदिर इसी बात का एक जीता जागता सबूत है। ये एक ऐसा आध्यात्मिक पॉइंट है जहां शैव और वैष्णव परंपराएं आपस में मिलकर आस्था का एक बिल्कुल नया और अनोखा रूप ले लेती हैं। अच्छा, ये तो हुई धार्मिक रहस्य की बात, पर इस मंदिर में एक ऐसा भी रहस्य है जिसे आप छूकर महसूस कर सकते हैं, और वो है यहाँ का पवित्र तालाब बिंदु सागर। बिंदु सागर को किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता। लोगों का विश्वास है कि इस तालाब का पानी कभी भी खराब नहीं होता। और इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि भारत की कई पवित्र नदियों का पानी अपने आप इसमें आकर मिल जाता है। पर सवाल वही है कि ये सब होता कैसे है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद विज्ञान की समझ से परे है और आज भी लोगों के लिए विश्वास और हैरानी की वजह बना हुआ है। लेकिन रुकिए, रहस्य अभी खत्म नहीं हुए हैं। इस मंदिर की बनावट, इसकी इंजीनियरिंग भी आज के वैज्ञानिकों के लिए किसी पहेली से कम नहीं है। आप सोच कर देखिए, चाहे कितनी भी तेज, कितनी भी भारी बारिश क्यों ना हो जाए, इस मंदिर के इतने बड़े परिसर में पानी कभी जमा ही नहीं होता। है ना कमाल की बात। मंदिर का जो इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम है, मतलब पानी निकलने की जो व्यवस्था है, वो इतनी लाजवाब है कि आज भी साइंटिस्ट के लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है। ये पुराने जमाने की इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना है जिसे आज भी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। तो इन सब बातों से एक चीज तो साफ है, ये मंदिर सिर्फ पूजा करने की एक जगह नहीं है। ये आस्था, बेहतरीन आर्किटेक्चर और गहरे रहस्यों का एक जीता जागता सेंटर है। और हाँ, इस मंदिर की जो बनावट है वो कलिंग आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये एक बहुत पुरानी शैली है जो आज के ओडिशा के इलाके में ही जन्मी थी, और यही चीज इस मंदिर को इतना खास और भव्य बनाती है। मतलब हजारों सालों से ये मंदिर आस्था, कमाल के आर्किटेक्चर और कभी न सुलझने वाले रहस्यों का एक ऐसा केंद्र रहा है जो हमें इतिहास में झांकने का एक मौका देता है। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। क्या हमारे पूर्वजों के ज्ञान में आज भी ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाई है? ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है।